So hello everyone, there's already a video regarding this is available on internet. So why am I recording this? Actually last time I missed covering the aspect of answer sheet, and as a student who was appearing for the first time, even I was a bit nervous that what all details are required, what all details should be filled, and am I actually filling them correct and where to get it. So I'll be covering the aspect of answer sheet as well in this video, but let's just quickly rewind that what are the basic guidelines of ICSI regarding exam hall protocol and a student must know before entering the exam hall. So very first thing first is your admit card. Your admit card should be printed in A4 size paper. Color and black and white prints are allowed. And a mistake that every student do is they take out print of screenshot of admit card. सो वो नहीं चलेगा, आपको डेस्कटॉप पे जाके लॉगिन करना होगा एंड वहां से आपको मिल जाएगी. सेकेंड थिंग इज आईडी कार्ड. सो डू कैरी योर आईडी कार्ड विथ यू. आईडी कार्ड आपको आईसीएसआई के पोर्टल से मिल जाएगा एंड वहां पे लॉगिन करोगे यूजर आईडी से तो आपको वहां पे एक्सेस मिल जाएगा आईडी कार्ड को. तो आपको आपके साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना है. नाउ व्हाट आर अदर थिंग्स यू कैन कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एनालॉग वॉच. आईडी प्रूफ आपको रखनी पड़ेगी. हम जब एग्जाम हॉल एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन होता है कि हमारा एडमिट कार्ड जिसका है और द पर्सन हु इज अपीयरिंग आर द सेम. तो उसके लिए आपको आईडी प्रूफ लगेगी सच एज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वट एवर यू कैन टेक इट विथ यू. ट्रांसपेरेंट पाउचेस आर अलाउड, पेंसिल बॉक्स एंड कैलकुलेटर्स लेके जा सकते हो. साथ में आप एक कार्डबोर्ड लेके जा सकते हो जिसपे आप अपनी आंसर शीट लिख के आंसर करोगे. बट द कार्डबोर्ड शुड बी वेरी सोबर, लाइक उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी प्लेन एंड क्लीन, decent. What all things are not allowed? So everything which is not allowed to any other exam hall is not allowed to ICSI exam hall as well. But the basic things are any digital device, any digital watch, any wallet, any piece of paper which will be act suspicious and which for which you can be booked. And अगर आप book हो जाते हो तो आप 5 साल के लिए ICSI से बैन हो जाओगे and you won't be able to go ahead with your exams any further. Now talking about the attire, so attire should be semi-formal or casual. It should be not too comfortable and not actually formal. Like ICSI don't want you to wear your shirt tucked in with a tie and with formal trouser and boots, but it also don't want you to come up with chadda pajama or lower t-shirt. So your attire should be casual, like not too comfortable and not too flashy. It should be casual. Yes, nakab and burqa and any kind of religious wearings are allowed in ICSI exam hall. Now आंसर शीट से रिगार्डिंग, सो आपको कोई भी जेल पेन यूज नहीं करना है, इंक पेन यूज नहीं करना है. ओनली ब्लैक एंड ब्लू वॉल पेन्स आर अलाउड. नो हाईलाइटर्स, नो कलर पेंसिल एंड नो अदर कलर्स आर अलाउड ऑन आंसर शीट. साथ ही साथ लेट्स टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग. सो टाइमिंग फॉर जून अटेम्प्ट इज 9 AM to 12:15 PM. पहले के 15 मिनट हमें आंसर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं और उसके बाद 9:15 से हम आंसर शीट लिखना चालू करेंगे टिल 12:15. आप वॉशरूम जा सकते हो, आप वाटर बॉटल फिल करने जा सकते हो एक बार अगर वहाँ पे एक्सेस है तो. टॉकिंग अबाउट व्हाट आर डिटेल्स टू बी फिल्ड इन आंसर शीट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हमारे पास सारी डिटेल्स का एक्सेस होता है. हमारे पास आईडी कार्ड पे हमारी आईडी का नंबर होता है, एडमिट कार्ड पे हमारा रोल नंबर होता है, वो फिल करना होता है. साथ ही साथ हमें एक सब्जेक्ट कोड मिलता है, लाइक नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड. वो सब्जेक्ट कोड हमें हमारा सेंटर प्रोवाइड करता है. तो मेक श्योर कि आप उसे किसी और चीज के साथ मिस अप्रोप्रिएट करके कुछ और मेंशन करके ना आ जाओ. आपको सब्जेक्ट कोड वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखा मिलेगा, आपको वही सब्जेक्ट कोड मिलेगा, वही सब्जेक्ट कोड आपको लिखना है. साथ ही साथ एक सेंटर कोड भी मिलता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज अ सेंटर कोड लास्ट टाइम व्हेन आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. तो आपको वो सेंटर कोड भी आपको आपकी आंसर शीट में लिखना पड़ता है. आफ्टर फिनिशिंग अप ऑफ योर एग्जाम आपको sorry, I don't know what's wrong with my throat. I actually don't want to waste my and your time as well because time is very crucial and there are very few days left. So very quickly after winding up your answer शीट, आपको आंसर शीट के फ्रंट पेज में कुछ और डिटेल्स फिल करनी होती है. आपको पहले सेंटर कोड तो डालना ही है, आपको सब्जेक्ट कोड भी डालना है, रोल नंबर एंड योर नेम एंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप दे रहे हो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन. दीज आर बेसिक थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके मार्किंग होती है. आपको उन सब में टिक करना है. जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसमें आपको क्रॉस लगाना है. टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी आपको लास्ट कॉलम में लिखना है. साथ ही साथ आपने कितनी आंसर शीट ली है वहाँ पे. अगर आपने कोई भी आंसर शीट नहीं ली है तो आप वहाँ पे नील लिख के आ जाओ. और एल्स यू हैव टेकन आंसर शीट. आपको कितनी आंसर शीट आपने ली है उसका नंबर डालना है. प्रोबेबली 1 or 2 आंसर शीट एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री शीट्स. एंड
उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो आंसर शीट है वो साइंड हो जाए, जो भी आपका वहाँ पे इन्विजिलेटर या इंस्पेक्टर रहेंगे उनसे। और आंसर शीट्स की 2 कॉपी होती हैं। सॉरी आई एम रियली सॉरी। अटेंडेंस शीट की 2 कॉपी होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप दोनों ही कॉपीज में साइन करो। लाइक व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम लास्ट टाइम इन दिसंबर, वहाँ पे 2 कॉपी आई थी मेरे पास साइन होने के लिए। आई डोंट नो दिस बार अवेलेबल होगी कि नहीं। सो दीज आर सम बेसिक थिंग एवरी स्टूडेंट शुड मेक श्योर बिफोर एंड आफ्टर लीविंग द एग्जाम हॉल। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। मेक श्योर आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दो, टाइम बहुत कम है, सो प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज एंड डू रिमेंबर, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन दिस। बाय।